दोस्तों कई बार गुणा बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और कई बार बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, पर गुणा बहुत सारी होती है। कोई सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है, उसमें बहुत सारी गुणा होती है। अगर उसको करते जाओ तो बहुत सारा टाइम भी लगता है। उसके लिए क्या करें, उसको जल्दी से कैसे करें, मैं ये ट्रिक नहीं कहूँगा, समझ कहूँगा इसको, पर आजकल थोड़ा ट्रिक फैशन में चल रहा है कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें x जमा ए और x जमा बी में बदल सकते हो उसको आप। यहाँ ये संख्या समान हो जाती है, ये डिफरेंट हो जाती है। तो आप खुद ही देखो x और x क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। अब a की x के साथ करोगे और b की भी x के साथ करोगे तो x कॉमन हो गया, a जमा बी इंटू एक्स और जमा a गुणा b। ऐसे जैसे 105 जमा 106 को आप कैसे लिखोगे, 100 जमा 5 100 जमा 6। इस फॉर्म वाली संख्या को आप कैसे करना है, ठीक है। दूसरा, ए जमा बी जमा सी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। ये ए बी सी हो गया मान लो, और ये ए बी सी है ऐसे, ठीक है। इनकी आपस में गुणा करनी हो। और एक ये है a माइनस वन इंटू बी बराबर क्या होता है, ए बी माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्म में जैसे मैं 999 को क्या लिखूंगा, 1000 माइनस 1 लिख लिया, और b क्या हो गया आपका 387 हो गया। तो सिर्फ इसकी और इसकी गुणा करनी होती है। तो ये ट्रिक्स हम वन बाय वन करेंगे। पहले हम ले लेते हैं इस टाइप की फॉर्म का सवाल, जैसे 105 गुणा 106 है। 105 गुणा 106 को इसी फॉर्म में बदलो, 100 जमा 5 और 100 जमा 6। अब 100 की 100 के साथ गुणा तो क्या हो जाएगी, 100 का स्केयर, तो वो तो 10,000 हो गया। अब 100 की आप गुणा करोगे 6 के साथ और 100 की करोगे 5 के साथ। तो पहले 5 के साथ करूँ फिर 6 से साथ करूँ, तो 5 से 500 और 6 से 600, 1100 ना लिख दूँ सीधा, 5 और 6 11, 11 की 100 से कर दो 1100 हो जाएगा आपका। ये 1100 जोड़ देंगे और 5 और 6 की कर दो, 5 6 30। तो ये आपका जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल देखते ही आप आंसर को बता सकते हो। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 1000 में 1025 की और 1006 की आपको गुणा करनी है। इसमें आपको 1000 प्लस 25, यानी कि आपकी पहली संख्या ना वो सेम बना लो। 1000 होगी ना, दोनों में सेम बन गई पहली संख्या। ये x है आपका, ये a है, ये b है। इसमें क्या करना है, 1000 की गुणा करोगे 3 है तो 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो जाएंगी। अब 25 की 1000 से करनी है, फिर 6 की 1000 से करनी है। 6 से कर रहे हो 25 से कर रहे हो, तो इससे अच्छा है 25 और 6 कितने हो गए, 31 से कर दो। 31 की 1000 से करोगे 31,000 आ जाएंगे। 31,000 मैं यहाँ लिख दूंगा, और उसके बाद 25 और 6 की क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। सारी गुणा कंप्लीट हो गई हमारी, ये 150 आ गया, ये 31, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आ गया, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये 10 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल इसमें आई आपको? तो इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका ये फार्मूला, आपको याद होगा। इस तरीके से कैसे करोगे आप सवाल, 872 और 456 को, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, इसमें पहले करो इसकी इससे साथ गुणा कर दो, जैसे सी वाला होता है, 6 दूने 12, फिर 5 साते 35 की कर दो, ठीक है। ये बी वाला पार्ट हो गया, ये ए वाला, ये बी वाला और ये सी वाला। फिर इसकी कर दो 8 चौके 32 मान लो, तीनों पार्ट पूरे हो गए। फिर क्या होता है, 2ab 2bc 2ca, इस टाइप से हम करते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, ए और बी की करनी है ना। ए और बी की क्या होती है, 8 5 40 और 7 चौके 28, 40 और 28 68 हो गए। या तो दो बार में लिख दो 40 और 28, या एक बार में लिख दो 8 5 40 और 7 चौके 28 68। 68 आपको ए बी में लिखने हैं, ए ये है बी ये है, तो आपके पास 68 है ना, तो ए में भी आना चाहिए बी में भी आना चाहिए, इस टाइप से लिखना है आपने, वो ए में भी आए बी में भी आए। उसके बाद बी सी की करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 साते 42 और 5 दूने 10, 42 और 10 52। बी ये आपका, ए ये है और सी ये था, है ना। तो बी सी में लिखना है ना 52, तो 52 बी और सी के नीचे आ गया। अब क्या करना है आपने, ए और सी की गुणा होती है ना, 2 ए सी की गुणा करते हो। तो इसमें क्या है, 8 और 6 48 और 4 दूने 8, कितना हो गया 56। ये 56 ए और सी में लिखना है, ए यहाँ है सी यहाँ है, ये तो बहुत दूर दूर हो गए, यहाँ 56 लिखूंगा मैं। तो क्या करेंगे, यहाँ 56 लिखने की बजाय इनको इकट्ठा कैसे करें, थोड़ा इसको इधर सरका दो, और ये 6 लिख रहे हो इसको यहाँ सरका दो, बीच में आ जाएगा, ए और सी के बीच में। अगर कोई संख्या बहुत बड़ी नहीं है और ए सी तक नहीं लिख सकते, तो ए सी के बीच में लिखेंगे हम, ना तो ए की तरफ लिखेंगे ना सी की तरफ लिखेंगे। तो अब इसका जोड़ कर दो, 2 3 और ये 6 1 5 6 8 14 3 17 1 6 8 2 9 1 6 7 2 9, ठीक है। और ये 3, बस
मतलब सिंपल सा आपका सवाल है गुणा करने का। वैसे तो गुणा के तरीके से भी इतनी देर में कर सकते हो, ठीक है ना। कई बार गुणा में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो नए तरीके के तौर पर जैसे आजमा लेते हैं इसको। क्या करना है आपने, इसकी इसके साथ करनी है, सी वाले के साथ 5 छक्के 30, ये सी वाला पोर्शन हो गया। बी वाले की क्या कर देंगे आप, बी के नीचे 7 8 56, और इसकी ए वाले की 9 छक्के 54। इसके बाद क्या करेंगे ए और बी की, तो 9 7 63 और 6 8 48, ये क्या हो जाएगा आपका 6 7 10 11 111। 111 ए बी के नीचे लिखोगे तो 11 ए और बी के नीचे साझा लिख किया। अब एक अक्षर बच जाए उसको क्या करोगे, बी की तरफ नहीं लिखना, हमेशा हासिल आगे की तरफ जाती है। वैसे बी सी की करोगे 8 5 40, 7 6 42, 40 42 कितना हो गया बच्चों 82। बी और सी के नीचे, ये बी और सी के नीचे लिख दोगे 82, बी में भी आए सी में भी आए, इस हिसाब से लिखना है आपने। ए और सी की 9 5 45 और 6 6 36, ये आ जाएगा आपका 81। 81 ए यहाँ है और सी आपका यहाँ है, तो आपके पास 4 अक्षर तो है नहीं, 2 ही अक्षर हैं, तो क्या लिखोगे, इसके बीच में लिख दोगे, इसके और इसके बीच में लिख दोगे यहाँ पे 81। अब इनको जोड़ दो, 0 3 2 5 6 8 14 1 15 1 8 9 1 10 5 15 1 4 5 1 6 5 1 6, ये हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं बचता, मतलब एक अलग तरीका है करने का, उस वे में आप कर सकते हो। अदरवाइज जो आप तरीका कर रहे हो ना सीधी गुणा 986 और 675 की, वो भी ठीक है, नॉर्मल आप गुणा करोगे वो भी हो जाएगा। इस फॉर्मेट में क्या करते हैं आप, इसको -1 +1 लिख सकते हैं। जैसे 999 को मैं लिख दूंगा 1000 - 1 और इसकी गुणा 387 के साथ। फिर 1000 की 387 क्यों लिखें, क्योंकि 0 0 आ जाती है ना, तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है उसका, है ना। क्या करना है, 387 के पीछे 3 0 लग जाएगी सिर्फ, और -1 तो माइनस के क्या आ जाएंगे 387 आ जाएंगे। अब आप घटा दो और ये आ गया, सवाल हो गया। अगर आप वैसे करोगे इसकी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ये तरीका थोड़ा सा बेटर रहता है। इसमें आप प्लस वाला भी ले सकते हो, जैसे 1000 है ना, इसमें 100 के पास वाली, 50 के पास वाली, 1000 के पास वाली संख्या होगी ना, तभी वो काम करेगा ये ट्रिक। और इसमें 387 से गुणा कर रहे हो, तो वही 387 और 3 0, 387 की 2 के साथ प्लस में तो प्लस आ जाएगा। इसकी कर दो 2 7 14, 1 8 2 76 और 1 77, बस इसको क्या करना है आपने, जोड़ना है, ये सवाल हो गया आपका। वैसे करते तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स कह लो या थोड़ा सा अलग मेथड था, बाकी गुणा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब बहुत ज़्यादा ट्रिक्स में मत रहना, मैं नहीं कहता कि हर बार ट्रिक सोचो, एग्जाम में टाइम लग जाता है। इससे अच्छा 5 सेकंड ज़्यादा लगा लो, गुणा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती। कई बार दिमाग में आ जाए वो, तब लगा दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।